नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। जैसा कि दोस्तों अपन देख रहे थे कि 12th कॉमर्स क्लास के चैप्टर कंसाइनमेंट अकाउंट पर अपन चर्चा कर रहे थे और इसके 5 वीडियो अपन पहले बना चुके हैं। ठीक है, कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा की थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उन पे अपन ने चर्चा की थी। आज भी अपन कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा करके इस वीडियो को या इस चैप्टर को यहीं क्लोज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन देखते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर अपन चर्चा करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन देखो, मैं बोल रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन है अपने पास कि मुंबई के हरीश ने 20 नग जयपुर के चैन सिंह को 1800 रुपए प्रति नग की लागत पर प्रेषित किए। मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, तो देखो क्या है। ये अपने पास है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है 20 नग है और एक नग की कॉस्ट कितनी है? 1800 रुपए है। प्रेषण पर गाड़ी भाड़ा 2000 रुपए चुकाया गया। फिर अपने पास है एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? 2000 रुपए कंसाइनर ने खर्चों के चुकाए। रास्ते में 4 नग क्षतिग्रस्त हो गए। आगे क्वेश्चन में है डैमेज गुड्स ऑन वे कितने हैं? 4 आइटम्स। कितने आइटम्स हुए? 4 आइटम्स क्या हो गए? रास्ते में क्षतिग्रस्त हो गए। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीमा कंपनी ने हानि का 80% दावा स्वीकार किया। तो यहां है इंश्योरेंस क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना है? 80% ऑफ लॉस का कितना परसेंट? 80% क्लेम क्या करेगी? बीमा कंपनी देगी। आगे लिखा हुआ है कि क्षतिग्रस्त माल को प्रेषणी ने 1000 रुपए में बेच दिया। यहां लिखा हुआ है डैमेज गुड्स सेल बाई कंसाइनी कितने में? 1000 रुपए में। तो आपको किसका कैलकुलेशन करनी है? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। किसकी कैलकुलेशन करनी है? कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देखो क्वेश्चन दोबारा समझना कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यानी कंसाइनमेंट पे जो माल भेजा गया था वो था 20 आइटम। कितने आइटम भेजे गए थे? 20 आइटम भेजे गए थे और एक आइटम की कॉस्ट कितनी है? 1800 रुपए कॉस्ट है। उस माल को भेजने पर प्रेषक ने खर्चे कितने के किए? 2000 रुपए के खर्चे किए। रास्ते में क्या हुआ? 4 आइटम डैमेज हो गए। रास्ते में 4 आइटम डैमेज हो गए और इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया? लॉस का 80%। लॉस का 80% कौन वहन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी वहन करेगी। और डैमेज गुड्स सेल बाय कंसाइनी जो क्षतिग्रस्त माल बच गया था वो प्रेषणी के द्वारा कितने रुपए में बेच दिया गया? 80,000 रुपए में बेच दिया गया। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, असामान्य हानि की आपको क्या करनी है? गणना करनी है यहां। तो देखो सबसे पहले तो असामान्य हानि कितने आइटम्स की हो रही है? ये क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। डैमेज गुड्स ऑन वे कितना? 4 आइटम। अब आपको यह देखना है कि जो हानि हो रही है वो कौन सी है? सामान्य है या असामान्य है? तो ये कौन सी हानि है? अब भाई पूछ रहा है एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस ही होगा ये 4 आइटम का। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है एबनॉर्मल लॉस ऑन वे, क्योंकि हानि कहां हो रही है? रास्ते में हो रही है। तो रास्ते में हानि की अपने को क्या करनी है? गणना करनी है। तो देखो किस हिसाब से गणना होगी। यहां मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स की कॉस्ट कितनी है? गुड्स की कॉस्ट है अपने पास गुड्स थे कितने? 20 आइटम थे और एक आइटम की कॉस्ट कितनी है? 1800 रुपए कॉस्ट है। तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितने की हो गई गुड्स की? 36,000 रुपए की। ऐड कर दे अपन इसमें एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर। किसके खर्चे?
कंसाइनर के खर्चे अपन ऐड करते इसमें कितने 2000, टोटल कॉस्ट कितने की हो गई अपने पास 38,000 रुपए की टोटल कॉस्ट अपने पास हो गई। ठीक है दोस्तों, अब कैलकुलेट क्या करना है, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। तो देखो एबनॉर्मल लॉस कहां रास्ते में हो रहा है, तो मैंने आपको सूत्र बताया था टोटल कॉस्ट इनटू एबनॉर्मल लॉस यूनिट अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। रखो फॉर्मूले में टोटल कॉस्ट ये 38,000 इंटू कितना आइटम डैमेज हुआ 4 आइटम डैमेज हुए, डिवाइड बाय कितने नग भेजे गए थे 20, और नॉर्मल लॉस अपने पास है नहीं, मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये अपने पास आएगा 7,600 रुपए। इन 4 आइटम पे अपने को कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ 7,600 रुपए एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम बाय इंश्योरेंस क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कितना क्लेम किया गया 80% किसका लॉस का, तो लॉस कितना हो रहा है 7,600। तो मैं यहां लिख दूं एबनॉर्मल लॉस बराबर इसका 80% निकालो 100, कितना आ गया ये, डिवाइड कर लो इसको, मल्टीप्लाई करेंगे 0 48 7 56 और 4 60, यानी बीमा कंपनी ने कितना दावा स्वीकार किया, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया 6,080 रुपए का, तो लॉस अपने को कितना हुआ 1,520 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ 1,520 रुपए का। आगे और चलते हैं, फिर जो अपने पास डैमेज गुड्स था उसको कितने रुपए में सेल कर दिया 1,000 रुपए में उसे सेल कर दिया गया, तो यहां से लेस कर दो सेल डैमेज गुड्स कितने 1,000 रुपए। तो अपन देखें तो अपने को एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ, केवल और केवल 520 रुपए का अपने को एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया नहीं आया, दोबारा देखो 4 नग क्षतिग्रस्त हुए थे, 80% दावा बीमा कंपनी स्वीकार कर रही है और डैमेज आइटम को 1,000 रुपए में अपन क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं। तो पहले अपन इन 4 आइटम की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 आइटम की वैल्यू निकाली तो कितना आया 7,600 रुपए का अपने को लॉस हुआ, लेकिन इसमें से 80% तो बीमा कंपनी देगी अपने को, तो बीमा कंपनी का अपन लेस करेंगे इसमें से, तो 1,520 रुपए का अपने को क्या बच गया एबनॉर्मल लॉस बच गया। फिर अपन ने क्या किया 1,000 रुपए में उस डैमेज गुड्स को बेच दिया, तो लॉस कितने का हुआ 1,520 रुपए का हुआ। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आप जो एबनॉर्मल लॉस शो करोगे वो कितना करोगे 520 रुपए। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, यदि ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता, ये डैमेज गुड्स नहीं होता, तो कंसाइनमेंट अकाउंट में अपन एबनॉर्मल लॉस कितना शो करते 7,600 रुपए अपन क्या करते वहां शो करते। लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम ले लिया 80%, तो लेस कर देंगे। डैमेज गुड्स को अपन ने सेल कर दिया 1,000 रुपए में, वो भी लेस कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ 520 रुपए का अपने को एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन बड़ा और देखते हैं अपन किस प्रकार से इन कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार किया जाता है। इसको मैं आउट कर रहा हूं। बड़ा क्वेश्चन लेते हैं अपन थोड़ा सा, किस प्रकार से एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन बड़ा किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन है अपने पास तीसरा, बुक का क्वेश्चन है 3rd। क्वेश्चन में बोल रहा हूं भारत साइकिल लिमिटेड अजमेर ने, थोड़ा शॉर्ट में है वो मैं यहां लिख दूंगा, भारत साइकिल लिमिटेड अजमेर ने चित्तौड़गढ़ के चंद्रा साइकिल स्टोर को निम्न शर्तों पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि माल बीजक मूल्य या उससे अधिक मूल्य पर बेचा जा सकता है।
पहली शर्त क्वेश्चन में क्या डाली गई कि जो प्रेषणी है वो गुड्स को या तो इनवॉइस प्राइस पे बेच सकता है या उससे अधिक प्राइस पर उसको सेल कर सकता है। दूसरी शर्त क्या लिखी, प्रेषणी को बीजक मूल्य पर, जो आपका कंसाइनी है उसको इनवॉइस प्राइस पर 5%, कितना प्रतिशत, 5% तथा उससे अधिक मूल्य पर 20% कमीशन दे होगा। अच्छी तरह समझना, किसी भी आइटम की यदि इनवॉइस प्राइस कितनी है, 100, कितनी है, 100 है, यदि प्रेषणी उस आइटम को 100 रुपए में ही बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत कमीशन मिलेगा, 5% कमीशन मिलेगा। और यदि प्रेषणी उस आइटम को इस 100 रुपए से अधिक मूल्य पे बेचता है, सपोज करो कितने में बेचा, 120 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए, 20 रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए, तो इस 20 रुपए पर उसे कितना प्रतिशत कमीशन मिलेगा, 20% कमीशन उसे दे होगा। आगे लिखा हुआ है, प्रेषणी पर 2 माह का एक देय विपत्र लिखा जाएगा जो बीजक मूल्य का 60% होगा। कंसाइनर जो है वो प्रेषणी पर यानी कंसाइनी पर 60%, जितना गुड्स भेजेगा उसका 60% का एक बिल उस पर लिखेगा। आगे लिखा हुआ है कि चंद्रा स्टोर साइकिल स्टोर को 600 साइकिल 200 रुपए प्रति साइकिल की लागत तथा 250 रुपए प्रति साइकिल के बीजक मूल्य पर भेजी गई। अच्छी तरह समझना क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुड्स सेंट कितना है, गुड्स सेंट ये है अपने पास 600 साइकिल, कितनी है, 600 साइकिल। एट द रेट इसकी कॉस्ट प्राइस तो है 200, ये तो कॉस्ट है, और इसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है 250, ये है इनवॉइस। अच्छी तरह समझना, गुड सेंट कितना है 600 साइकिल, कॉस्ट प्राइस कितनी है प्रति साइकिल 200 रुपए, और इनवॉइस प्राइस कितनी है 250 रुपए। आगे लिखा हुआ है चंद्रा साइकिल स्टोर ने 540 साइकिलें 280 प्रति साइकिल के हिसाब से बेच दी। क्या किया, सेल्स देखो यहां सेल्स है 540 साइकिल, कितनी साइकिल बेची गई, 540 साइकिल बेची गई, और एट द रेट 280 रुपए प्रति साइकिल कितने में बेची गई। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 200, इनवॉइस प्राइस कितनी है 250, और बेचा कितने में जा रहा है 280 में। तो क्वेश्चन में अभी मैंने फर्स्ट लाइन आपको क्या बताई थी कि बीजक मूल्य पे तो मिलेगा उसे कितना परसेंट, 5%, बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर मिलेगा उसे कितना 20%। तो देखो बीजक मूल्य से अधिक मूल्य कितना है 30 रुपए, तो इस 30 रुपए में उसे क्या मिलेगा 20% कमीशन मिलेगा। आगे लिखा हुआ है उसके विक्रय एक्सपेंसेस देखो, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस है अपने पास 1250 रुपए। बचे हुए स्टॉक का वर्षा से हुई क्षति का कारण 80% पर मूल्यांकन किया गया। तो देखो बैलेंस स्टॉक जो बच गया उसका मूल्यांकन कितने पे हुआ 80% पर किया गया। बचे हुए स्टॉक का मूल्यांकन कितने परसेंट पर किया गया 80% पर किया गया। प्रेषक की पुस्तकों में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए। प्रेषक की पुस्तक में क्या बनाना है अपने को, कंसाइनर की बुक में कौन सा अकाउंट बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। अच्छी तरह समझना, मैं यहां बना रहा हूं कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छी तरह समझना दोस्तों, कोई चीज समझ में नहीं आए कमेंट्स करके बताना। सबसे पहले अपन लिखेंगे तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट भेजा गया था 600 साइकिल का, और कॉस्ट कितनी है 200 रुपए। यहां मैं हिंट दे रहा हूं 600 इंटू 200 कितना हो गया 1,20,000, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे टू एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के खर्चे कितने हैं
1250 रुपए। ठीक है, यहां अपन लिखते हैं बाई कंसाइनी, क्या है ये, सेल्स, क्या है, सेल्स। कंसाइनी ने क्या किया, 540 साइकिल बेच दी, कितने के हिसाब से, 280 के हिसाब से क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो सेल्स कितने की हो गई, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32, 3 8 पंजो 40 और 3 43, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 2 1 5 1, तो ये हो गई 1,51,200 रुपए की क्या कर दी गई, सेल कर दी गई। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या क्या और है क्वेश्चन में, एक तो रह गया अपने पास, देखो एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में नहीं है, ना नॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल लॉस है। क्वेश्चन में अपने पास है एक तो कमीशन, ठीक है, जो कि 5% और क्या है 20% है। एक अपने पास क्या रह गया, अनसोल्ड स्टॉक। दो चीजें अपने पास रह गई। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, पहले कमीशन की बात करते हैं। मैं यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। ये वर्किंग नोट आपको बना के आना है, नहीं बना के आओगे क्वेश्चन पूरा सही है फिर भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इस वर्किंग नोट के नंबर है, एग्जामिनर को यह शो करना है कि आप ये जो कमीशन यहां शो करोगे वो कहां से लाए, आप किस तरह उसकी कैलकुलेशन की, ये वहां शो करना पड़ेगा कॉपी में। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रेषणी को बीजक मूल्य पे तो मिलेगा 5% कमीशन। तो बीजक मूल्य कितना है 250, कितनी साइकिल बेची 540, तो निकालो। यहां मैं लिख देता हूं ऑर्डिनरी कमीशन। मैंने आपको कहा था कि ऑर्डिनरी कमीशन की कैलकुलेशन टोटल सेल्स पे होती है, लेकिन क्वेश्चन में यदि कहा जाता है कि बीजक मूल्य पे, तो बीजक मूल्य पे ही करनी है। और क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता है तो आपको किस पे करनी है, कॉस्ट, सॉरी सेल्स प्राइस पे करनी है। ठीक है, यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है बीजक मूल्य का 5%, तो कैसे निकालोगे, कितनी साइकिल बेची 540, एक साइकिल का बीजक मूल्य कितना 250, कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है 20%, डिवाइड बाई 100, निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 540 इंटू 50, 540 इंटू 50, तो 0 0, ठीक है। ये हो गया 50 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 200 की 0 हासिल की कितनी 20, फिर 50 को मल्टीप्लाई करोगे आप, सॉरी गलत कर रहे हैं थोड़ा सा, ये 5 और 20 की 0 और 55 25 और 2 27, कितना आ गया 27,000 रुपए, तो उसका बन गया ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं उसका बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर कितना 20, सॉरी ये 20% नहीं है, ये है आपका कितना 5%, गलती हो गया थोड़ा सा। तो ये हो गया अपना, अब 54 इंटू 25 इंटू 5, तो देखो दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 25 चौक है 100 और 125 और 10 इंटू 5, 0 55 25 65 और 2 67, 6,750 रुपए, तो उसका आ गया ऑर्डिनरी कमीशन। फिर निकालते हैं अपन उसका अधिभावी कमीशन, अवर राइडिंग कमीशन। क्या कह रहा है, बीजक मूल्य से अधिक मूल्य, बीजक मूल्य कितना है 250, बेचा कितने में 280, अधिक कितना हो गया 30, तो 30 पे उसको क्या मिलेगा 20%। तो कैसे निकालोगे, 540 इंटू 30 इंटू 20 बटा 100, करो मल्टीप्लाई, ये आ गया 0, 6 चौक 24 हासिल की 2, और यह आ गया 6 पंजो 30 और 2 32, तो टोटल कमीशन कितना हो गया
6 और 3 9, 9,990। टोटल कमीशन कितना हुआ उसका? 9,990 रुपए। यहां डाल दो 9,990 रुपए। ठीक है दोस्तों, देखो अच्छी तरह निकाल लेना, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, दोबारा कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा। ठीक है ना? ये तो आ गया अपने पास कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब अपने को निकालना है क्या? अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक सेकंड वर्किंग नोट में यहां बना रहा हूं अनसोल्ड स्टॉक। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अनसोल्ड साइकिल कितनी बच गई। देखो इधर 600 भेजी थी, 540 भेज दी गई, कितनी बची? 60। खराब कोई हो नहीं रही है तो 60 बच गई। तो ये सीधा सा निकाल लो इसको, 60 इंटू एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 200। कितना हो गया? 12,000। अब क्या लिखा हुआ है? बैलेंस स्टॉक का कितने पे मूल्यांकन हो रहा है? 80% पे। तो इंटू 80/100, तो 12 इंटे 96। अनसोल्ड कितना आया? 9,600। तो ये डाल दिया अपन ने 9,600। इसकी कैलकुलेशन आप यहां भी कर सकते हो ऐसे, 60 इंटू 200 इंटू 80/100। कितना आ गया? 9,600। ठीक है, फिर क्या करना है? टोटल 151 और 9 160, 160,800। टोटल कितना हो गया? 1,60,800। इधर का कितना हुआ? 120, 121, 130, 131, 100, 131, 240। कितना हो गया? 1,31,240 घटा लो। 1,60,800 माइनस 1,31, दोबारा कर लेना टोटल। 120, 121, 130, 131, 100, 131, 240। ये 0 6, 7 में से 2 गए 5 और 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गए 2 0। कितने का प्रॉफिट हो गया? 29,560 रुपए का। यहां लिख दो क्या? प्रॉफिट 29,560 और टोटल कर दो बराबर 1,60,800। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या नहीं था? एबनॉर्मल लॉस। हो सकता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसमें एबनॉर्मल लॉस भी डाल दिया जाए, चाहे वो रास्ते में हो चाहे गोदाम में हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन करके आओगे तो आपको क्वेश्चन कितने नंबर देगा? पूरे 4 में से 4। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? ये मुझे कमेंट्स करके बताना आप। वीडियो कैसा लगे? वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये चैप्टर अपना यहां कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनमें यदि आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स करके बताना। अगले वीडियो में अपन उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए।